मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज नितेश। लेकर आया हूं रेशियो पे एक न्यू वीडियो जिसमें होंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम रेशियो बेस्ड एज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को करने के बाद आपको रेशियो एजेस के वो क्वेश्चंस जिसके अंदर रेशियो होती थी वो कभी भी दिक्कत नहीं देने वाले हैं। और जो बच्चा मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो टेंशन ना ले कि उसे समझ में आएगा या नहीं आएगा। आपको बेसिक से कराया जाएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और विदाउट मच वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए पढ़ाई करें। शुरू करते हैं एक दो कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसके बाद क्वेश्चंस पे हैशटैग कॉन्सेप्ट 1 देख लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही होता है। मान लीजिए कि सम ऑफ ₹50 है आपके पास, उसको आपने क्या किया, 2% में बांटा, ए और बी में। कितने में बांटा? 3:2 में। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड कीजिए ए के पास कितने रुपए हैं और बी के पास कितने रुपए हैं जो कि आपने दिए, बताइए। तो आप सिंपली बचपन से कैसे करते आए हैं, ए को मान लिया ए के पास 3x रुपए हैं, बी के पास 2x रुपए हैं, कुल मिला के 5x आया। 5x की वैल्यू आई 50, x की वैल्यू आई 10। ए के पास थे 3x रुपीस मतलब 30 और बी के पास थे 2x रुपीस मतलब कि 20। इस चीज का क्या मतलब होता है, आपके पास 50 रुपए थे जिसको आपने 5 पार्ट्स में बांटा। जिसको आपने कितने पार्ट्स में बांटा? 3 और 2 टोटल 5 पार्ट्स में बांटा। और 5 में से 3 पार्ट आप दे चुके हैं ए को और 2 पार्ट आप दे चुके हैं बी को। तो टोटल आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 5 पार्ट्स की वैल्यू 50 आई और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई? एक पार्ट की वैल्यू 10 आई। और ए को आपने कितने पार्ट दिए? 3 पार्ट दिए थे, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 30 आई। और बी को आपने 2 दिए थे, 2 रेशियो दी थी बी को, तो बी के 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 20 आई। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए के पास 30 रुपीज आए और बी के पास 20 रुपीज आए विदाउट यूजिंग x। x को रखना ही क्यों है? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे यूज करेंगे, x को कम से कम यूज करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे यूज करेंगे, अदरवाइज बिना x के काम चलाएंगे। कंसेप्ट नंबर दूसरा देखिए, इसे रन करते हैं। मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, किस रेशियो में है? 3:2 में है। अगर मैंने ऐड किया, इफ 12 इज एडेड टू बोथ द क्वांटिटीज, अगर मैंने दोनों ही क्वांटिटीज में 12 ऐड किया तो रेशियो बन गई 2:1। देखिए ये जो हमारी थी कौन सी थी? ओल्ड रेशियो थी। ये हमारी कौन सी रेशियो आई? ये हमारी न्यू रेशियो आई। और अगर मैं ए की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस देखूं तो 1 आ रहा है। बी में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस देखूं, इधर भी 1 आ रहा है। बी के पास स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे और बाद में कितने पार्ट्स रह गए? 1 पार्ट रह गया। तो 2 पार्ट में से 1 पार्ट माइनस किया, 1 पार्ट आया। इधर भी 3 पार्ट में से 2 पार्ट माइनस किया, 1 पार्ट आया। इस 1 पार्ट की वैल्यू 12 होगी। इस एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 12। स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा यहां से बताऊं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज दी हुई है और वो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो सेम नंबर से, इंक्रीज या डिक्रीज हो सेम नंबर से, तो उनकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस जो होता है वो सेम आना चाहिए। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देखिए अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं तो इफ both quantities are increased or decreased by same number, अगर ऐसा हो तो then
देन क्या होगा हमारा डिफरेंस between the old ratio and new ratio of both the quantities should be same. ये आपके लिख दिया गया है और आप देखिए अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो सेम नंबर से, तो जो उनकी ओल्ड रेशियो होती है और जो न्यू रेशियो होती है उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और गलती से अगर वो डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम उसे सेम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारा डिफरेंस आता है, डिफरेंस में जितने पार्ट्स है उन पार्ट्स की वैल्यू वही होती है जितने से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो। मतलब कि इस क्वेश्चन में वन पार्ट की वैल्यू कितने है 12 और अगर आपको निकालनी है ए के पास स्टार्टिंग में कितने थे, तीन पार्ट्स की वैल्यू, ए के पास कितने थे, ए के पास 36 थे, 36 कुछ भी हो सकता है, और बी के पास स्टार्टिंग में दो पार्ट्स थे और इन दो पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 24 है। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसी के ऊपर एक दो और एग्जांपल लेके बताता हूं। इसे करते हैं रब। मान लीजिए ए और बी की रेशियो कितनी दी है, ए और बी की रेशियो दी है 5:7 एंड 12 is added to both the हम ए और बी को नंबर मान लेते हैं, ए और बी क्या मान लेते हैं नंबर, और इन दोनों नंबर्स की रेशियो दी है 5:7 और कहा गया है if 12 is added to both the numbers then ratio becomes 3:4। here a और b क्या है, a and b are numbers and find क्या करना है, a and b कितने हैं, उन दोनों नंबर्स की रेशियो दी हुई है कि दोनों नंबर्स की रेशियो 5:7 और क्वेश्चन में बोला गया if 12 is added to both the numbers then their ratio becomes 3:4। अगर हम a की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, b में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 3, जो कि इक्वल नहीं है। और हमारे हिसाब से अगर दो क्वांटिटीज हैं दोनों सेम नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हैं तो उनकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो हम डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको पता लग गया कि ये डिफरेंस सेम नहीं है। हमारे को इतना पता है कि अगर मैं किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करूं तो रेशियो के ऊपर ओवरऑल कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप ऐसा देख लीजिए, इस नंबर को अगर इस रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 6:8, जो कि कटने के बाद फिर से 3:4 ही आने वाला है। कटने के बाद फिर से कितना आने वाला है 3:4। सो सर मल्टीप्लाई फिर क्यों करें हम, मल्टीप्लाई करने से जब आपका ये 6:8 आया, अब हमारी न्यू रेशियो की वैल्यू 6:8 है। अब जरा चेक कीजिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर से भी डिफरेंस 1 आ रहा है और इधर से भी डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हम हर बार क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, अगर ऊपर बड़ा है तो ऊपर में से नीचे माइनस कर देंगे, अगर नीचे बड़ा है तो नीचे से ऊपर माइनस कर देंगे। ओके, डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो इस सेम मतलब कि इस वन पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इस वन पार्ट की वैल्यू आएगी 12, क्वेश्चन में हमने 12 ही रखा है। और अगर वन पार्ट की वैल्यू 12 है तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 60, 12×5 = 60 और 7 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 12×7 = 84। अगर हम से
इस क्वेश्चन में वो दोनों नंबर्स पूछे थे, तो a की वैल्यू है 60 एंड b की वैल्यू है 84। नोट डाउन कीजिए इसे। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा था 2 और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। मान लीजिए आपके पास a और b जो थे उनकी रेशियो थी 5:7 और मैंने ऐड किया both the quantities are added by same number, तो उनकी रेशियो कितनी बन गई थी? इनकी रेशियो बन गई थी 3:4। और जब हमने देखा कि दोनों तरफ ऐड हुआ है सेम क्वांटिटी और हमने रेशियो चेक करी, यहाँ पे रेशियो आई 2, यहाँ पे रेशियो आई 3, तो हमने कहा कि यार इनका डिफरेंस होना चाहिए सेम, बट डिफरेंस सेम नहीं है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का, सो हमने डिफरेंस सेम किया। अगर इन क्वेश्चंस को बिना डिफरेंस सेम करे करना है तो कैसे कर सकते हैं? बिना डिफरेंस सेम करे करना है तो हमारे को दो क्वांटिटीज दी हुई थी a और b, उनकी रेशियो दी थी पुरानी ये, और जब 12 ऐड किया दोनों क्वांटिटीज से तो रेशियो बन गई 3:4। हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड किया यहाँ पे भी 12 और हमने ऐड किया यहाँ पर भी 12। इसको हटाओ, दोनों तरफ हमने 12 ऐड किया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 4 20 और 7 3 21। बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करो, 21 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 1 आया। और 12 3 36, 12 4 48। 36 और 48 में से 36 माइनस किया तो कितना आया? 12 आया। ऊपर से निकलते हैं पार्ट्स, नीचे से निकलती है वैल्यू। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1 पार्ट की वैल्यू है 12। आपसे कहा गया था फाइंड करो a और b को, तो a के कितने पार्ट्स थे? a के थे 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स की वैल्यू है 60 और b के थे 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स की वैल्यू है 84। इसी को आपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कैसे देखा था? जब आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 कर रहे थे तब आपने देखा था a और b आपके पास दो क्वांटिटीज थी कोई भी, और उन दोनों क्वांटिटीज की नंबर का रेशियो था 5:7। हमने ऐड किया था 12, बोथ द क्वांटिटीज में रेशियो बन गई थी 3:4। हमने चेक किया कि बोथ द क्वांटिटीज आर इंक्रीज बाय सेम नंबर, सो उनके रेशियो का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का। पर यहाँ पे सेम नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया था? सेम किया था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो यहाँ पे आया था 6, यहाँ पे आया था रेशियो, यहाँ पे आया था 8। और उसके बाद जब हमने देखा कि इन दोनों की अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस आ रहा है सेम, सो इस 1 पार्ट की वैल्यू आई 12 और 5 पार्ट्स की वैल्यू आई 60 और 7 पार्ट की वैल्यू आई 84। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ऐसे किया था हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने दिखाया कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर से हमेशा आएंगे, ऊपर से हमेशा हमारे आएंगे पार्ट्स और नीचे से आएगी उन पार्ट्स की वैल्यू। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा तभी यूज होता है अगर बोथ द क्वांटिटीज a एंड b आर इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय सेम नंबर। बट ये हमारा है एवरग्रीन कॉन्सेप्ट जो कि हमेशा यूज होता है, चाहे a को किसी भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब a इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी नंबर, b इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी नंबर। तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा यूज होता है, ये बस तभी यूज होगा जब a और b आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम नंबर। कीजिए इसे नोट डाउन, फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या ये क्वेश्चन आपकी रेंज में, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। एक बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y, x एंड y की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया होगा 5:6। बोला गया है 7 ईयर हेंस, 7 साल के बाद
उनकी एज की रेशियो कितनी हो जाती है 6:7। और हमसे पूछा क्या गया है प्रेजेंट एज ऑफ एक्स बताओ। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद। मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक्स है वाई है, इनकी प्रेजेंट है एज का रेशियो 5:6 है और 7 ईयर हेंस 7 साल के बाद 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो हुआ 6:7। आप देखिए कि दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं सेम नंबर से, तो उनकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। क्या वो डिफरेंस सेम है? 5 पार्ट के x में से 6 पार्ट माइनस करा मतलब 6 में से 5 तो 1 है। यहाँ पे भी 7 में से 6 माइनस किया, यहाँ पे भी 1 है। इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 7। एक पार्ट की वैल्यू है 7 और हमारे को x की प्रेजेंट एज निकालनी थी ये। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 5 पार्ट की वैल्यू है 35। x अभी हमारे 35 साल के भाई साहब। अगर हमारे से x की 7 साल बाद की एज पूछी होती तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देते 6 से। 40 y की पूछी होती, y की अगर प्रेजेंट एज ये है इसको मल्टीप्लाई करते 7 से। अगर y की 7 साल बाद की एज पूछी जाती तो हम 7 को मल्टीप्लाई करते 7 से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सो हाईलाइट कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद। समीर और आनंद की प्रेजेंट एज का रेशियो ये दिया हुआ है और हमें बोला गया है 3 इयर्स हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम्स ये। और फाइंड क्या करना है? आनंद भाई साहब की प्रेजेंट एज। तो सारे के सारे वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी से सॉल्व हो किसी से सॉल्व ना हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा अगर आप ट्राई ना करेंगे। जो ट्राई कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो ट्राई नहीं कर रहा अभी से उठाओ पेन एंड पेपर, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 42। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। मैं अपनी तरफ से करना शुरू करता हूं। समीर और आनंद, समीर आनंद दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:4। ये है प्रेजेंट एज का रेशियो। 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल बाद, इधर से भी 3 और इधर से भी 3 साल बाद दोनों की एज का रेशियो हो गया 11:9। तो अगर मैं चेक करूं इधर से डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर से डिफरेंस आ रहा है 6, इधर से डिफरेंस आ रहा है 5 जो कि इक्वल नहीं आ रहा। सो इस क्वेश्चन को मैं कांसेप्ट नंबर 3 से यूज कर सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे करते हैं हम +3 और इधर भी करते हैं +3। जितने भी नंबर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम थर्ड रो में लिखेंगे। और उसके बाद क्या 5 9 45 45 11 4 44। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस करो, आया 1। 11 3 33 9 3 27 आया 6। तो क्लियर है हमारे को कि 1 पार्ट की कितनी वैल्यू है? 1 पार्ट की वैल्यू है 6। आनंद भाई साहब की प्रेजेंट एज निकाली थी जो कि है प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी दी है 4 दी हुई है। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू आई 24 इयर्स। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 4 पार्ट्स की वैल्यू है 24 इयर्स। इसी क्वेश्चन को हम कांसेप्ट नंबर 2 के हिसाब से भी कर सकते थे समीर और आनंद, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों हमारी क्वांटिटी थी सेम रेशियो से सेम नंबर से इंक्रीज हो रही थी। 5:4 3 साल बाद, 3 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो है 11:9। देखिए दोनों की दोनों इंक्रीज हो रही थी सेम नंबर से। सो रेशियो आना चाहिए था 6 सेम आना चाहिए था, बट यहाँ पे 6 और यहाँ पे आया 5 जो भी था कुछ गड़बड़। सेम लाने के लिए मैं क्या कर सकता था? मैं कर सकता था सेम लाने के लिए ऊपर वाली रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 2। ऊपर वाली रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर इधर हो जाता 5 to the 10 4 to the 8 10:8 10:8
पहले भी बता चुके हैं कि अगर मैं पूरी रेशियो को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो रेशियो में ओवरऑल कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्या अगर हम अब चेक करें, बड़े में से छोटा माइनस किया, इधर आया 1 और इधर भी आया 1, एग्जैक्टली इस 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई? 1 पार्ट की वैल्यू आई, ये जो हमको दिया होता है 1 पार्ट की वैल्यू आई 3 और अन की प्रेजेंट एज जो कि है 8 पार्ट्स, 8 पार्ट की वैल्यू आई 8 into 3 24 EX। तो ये क्वेश्चन तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इस मेथड से हो पाते हैं, इस मेथड से नहीं हो पाते। ये क्वेश्चन आया था आपके आरबीआई के 2003 में, और पिछला क्वेश्चन भी आपका एसबीआई पीओ में आया हुआ था 2003 में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और कॉन्सेप्ट आपके सामने है, नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 years ago, the ratio of ages of Kunal and Sagar was 6:5. 6 साल पहले कुणाल और सागर की एज की रेशियो थी 6:5. 4 years hence, the ratio of their ages will become 4 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो हो जाएगी 11:10. दैट मींस हमारे को उन सागर और कुणाल की एजेस की पास्ट में रेशियो दी गई है और उन दोनों की एजेस की हमारे को फ्यूचर में रेशियो दी गई है। The ratio of their ages will become 11:10. हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द सागर एज एट प्रेजेंट। हमारे को सागर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन एक रेशियो दी गई है पास्ट में, दूसरी रेशियो दी गई है फ्यूचर में, और एज फाइंड करनी है प्रेजेंट में। ट्राई कीजिए, ट्राई तो करते हैं, पर किसके लिए? ट्राई करने के लिए। कुणाल एंड सागर। ओहो, वीडियो को पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ठीक, ये नीचे चला, ओके ये चलेगा। कुणाल एंड सागर एक रेशियो दी गई है हमारे को पास्ट में और एक रेशियो दी गई है हमारे को फ्यूचर में, और प्रेजेंट का तो नाम और निशान नहीं है। पास्ट में दोनों की एज की रेशियो थी, कुणाल की और सागर की कितनी थी? 6:5 थी, 6:5। फ्यूचर में देखो, पास्ट में कितना? पास्ट 6 साल पहले, और फ्यूचर में कितना? 4 साल बाद। इन दोनों की एज की रेशियो कितनी? 11:10। अगर हम पास्ट में 6 साल प्लस करेंगे तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट में 4 साल प्लस करेंगे तो हमारा ये फ्यूचर का रेशियो आएगा। अगर मैं कुणाल और सागर दोनों का देखूं, दोनों में सेम क्वांटिटी तो ऐड हुई है, 10 साल के बाद इनकी रेशियो ये थी, 10 साल के बाद इनकी एज की रेशियो ये थी। एक बार चेक कर लें क्या डिफरेंस सेम है? हाँ जी सर, डिफरेंस सेम। तो डिफरेंस अगर सेम है तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 10 आई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई? 10/5 कट के 2 आई। हमारे को सागर की प्रेजेंट एज, कौन सी एज फाइंड करनी है? प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सागर का या तो ये निकाल लें या ये निकाल लें। ऊपर वाला निकाल लेते हैं 5 पार्ट्स की, जिसकी वैल्यू हमारे को इजीली पता है। 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब कि 6 साल पहले, अभी से 6 साल पहले सागर कितने साल का था? 10 साल का था। तो अब 6 साल बाद प्रेजेंट एज ऑफ सागर क्या हुई होगी? प्रेजेंट एज ऑफ सागर शाही, इसकी प्रेजेंट एज हुई होगी 10 + 6 = 16 years। आज से 6 साल पहले सागर कितने साल का था? 10 साल का था। ये जो 5 पार्ट्स की वैल्यू 10 साल आई है, ये आज से 6 साल पहले की एज है। सागर की कितने साल पहले की एज है? 6 साल पहले पास्ट में एज है उसकी 10 साल। तो अब प्रेजेंट में कितनी एज होगी? अगर 6 साल पहले वो 10 साल का था
तो प्रेजेंट में डेफिनेटली वो 16 साल का ही होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को? नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है, तो एक बार पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। The ratio between the present age of A and B is 5:3। A और B के present age का रेशियो दिया हुआ है 5:3। The ratio between A's age 4 years ago, A की जो एज 4 साल पहले पास में थी उसका रेशियो दिया गया है B की एज 4 years hence से, मतलब B की एज से जो कि 4 साल बाद फ्यूचर में होगी। A की एज जो 4 साल पहले थी उसका रेशियो दिया गया है B की एज जो 4 साल बाद होगी उससे, और रेशियो कितना है 1:1। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन A's एज 4 years hence। हमने रेशियो फाइंड करनी है A की एज से जो कि 4 साल बाद फ्यूचर में होगी उसकी रेशियो फाइंड करनी है किससे, B की एज से जो कि 4 साल पहले पास्ट में थी। ओके, पास्ट फ्यूचर दिमाग तो नहीं चल रहा है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जिनको हमने वीडियो की शुरुआत में करा था, और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये क्वेश्चन तैयार हुआ है। और शब्दों का थोड़ा सा माया जाल खेला गया था सिंडिकेट 2009 के पेपर में। देखिए कैसे हुआ ये क्वेश्चन। ए और बी दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो था 5:3, और बाद में इन दोनों की एज का रेशियो कितना हो गया था 1:1। एज 4 years अगो था, तो यहां से हम माइनस करेंगे -4, और यहाँ पे 4 years hence था, तो यहाँ पे हम करेंगे +4। सर ये -4 +4 का चक्कर समझ में नहीं आया। देखिए हमने करे थे ना क्वेश्चन जिसमें ए और बी की एज का कुछ रेशियो दिया होता था 5:7, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया था 7 year hence, तो यहाँ पे हम करते थे +7 द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 3:2। उसके बाद हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे +7 और इधर +7 करते थे ना, क्योंकि दोनों की एज का रेशियो 7 साल बाद दिया होता था। इस क्वेश्चन में ए की एज का रेशियो 4 साल पहले दिया हुआ था। ए की एज का रेशियो ये 4 साल पहले वाली एज है, इसलिए -4 है यहाँ पे, और बी का एज 4 साल बाद का है, इसलिए यहाँ पे +4 है। बिल्कुल इससे इसको इससे कंपेयर करो, समझो कि कैसे हुआ है, हो जाएगा। तो उसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है। ये आया -4, ये आया +4, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 में से 3 क्या बचा 2, 4 आया और -4 आया, 4 में से -4 गया तो आया 8। 4 -4 इक्वल्स टू 8 है बाबा। तो दो पार्ट्स की वैल्यू आई 8, वन पार्ट की वैल्यू आई 4। ए और बी की अगर मेरे को प्रेजेंट एज देखनी है, ए की प्रेजेंट एज 5 पार्ट्स थी मतलब कि 20 आई, और बी की प्रेजेंट एज 3 पार्ट्स थी मतलब कि 12 आई। अभी तक क्वेश्चन हमारा हुआ नहीं है, बट आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, आना ही चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा को निकालना क्या था। हमारा निकालना है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 years अगो। 4 साल पहले अगर ये प्रेजेंट एज आई है तो 4 years अगो ए की एज कितनी हुई होगी, ए की एज हुई होगी ए की एज हमारे को निकालनी है 4 years hence था, एज 4 years hence, तो 4 year hence ए का एज होगा 24 years, और बी का एज 4 years कब था, तो 4 years अगो बी का एज होगा 8 years, और हमारे को इसकी रेशियो निकालनी थी।
ए और बी की एज ये 4 इयर्स हेंस वाली है और ये 4 इयर्स अगो वाली है। 24:8 जो कि कट के 3:1 आया रे बाबा। नोट डाउन कीजिए। आ चुके हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46। इस बार दो क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन हैं इजी, इंपॉर्टेंट बातें कर दी गई हैं अंडरलाइन। सो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके जाइए, ट्राई कीजिए और मैं पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए ट्राई। और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 10 इयर्स अगो। ए है और बी है, ए और बी। क्वेश्चन में था 10 साल पहले 10 इयर्स अगो ए वाज हाफ ऑफ बी। ए कितना था? बी से हाफ था। और एट प्रेजेंट में दोनों की एज की रेशियो कितनी दी हुई है? 3:4। 10 साल के बाद आई एम प्रेजेंट करके देखें क्या यहाँ पे भी आ रहे हैं 2, इधर भी आ रहे हैं 2, तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई? 2 पार्ट्स की वैल्यू आई 10, एक पार्ट की वैल्यू आई 5। फाइंड कर दो क्या है टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये प्रेजेंट एजेस का ये हो रहा है टोटल 7 पार्ट्स और 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? एक पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू आ रही है 35 इयर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। A is 2 years older than B, who is twice as old as C? A, B और C। B बोला गया कि B जो है वो ट्वाइस है C से, मतलब अगर C 1 होगा तो B कितना होगा? 2 होगा। और A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। मान लेते हैं A कितना है? C 1x है तो B हुआ 2x और A हुआ 2x plus 2। और टोटल ऑफ देयर एजेस, इन तीनों की एजेस का टोटल दिया गया है 27। 2 4 5x plus 2, 5x plus 2 की वैल्यू आई 27 और 5x की वैल्यू आई 25, x की वैल्यू आई 5। फाइंड करते क्या आ गया हमारे को? हाउ ओल्ड इज B? B at 2x, बेचारा सिर्फ 10 साल का बच्चा है, अभी खेल रहा होगा, कूद रहा होगा। B 2x is equals to 10 years। दोनों क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, इजी थे। चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ, थोड़े से कीजिए इसे नोट डाउन, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। सामने आया क्वेश्चन नंबर 47। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि एक पर्सन है जिसकी प्रेजेंट एज है 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। उसकी जो एज है वो है 2/5 उसकी मदर की एज से। आफ्टर 8 इयर्स ही विल बी 1/2 द एज ऑफ हिज मदर। 8 साल के बाद वो अपनी मम्मी की एज के हाफ हो जाएगा। और हमारे को उस पर्सन की मॉम की एज बतानी है कि प्रेजेंटली कितनी है। पर्सन को P लिख देते हैं, मम्मी को M लिख देते हैं। एट प्रेजेंट जो है पर्सन है 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर और 8 साल के बाद हो जाएगा 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। और हमारे को मदर्स की प्रेजेंट एज बतानी है। ये हमारी प्रेजेंट एज का रेशियो और ये हमारी फ्यूचर का रेशियो। सो अगर यहाँ पे ये 2/5 इधर से इधर आ जाएगा, राइट का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1/2 था तो इधर आ जाएगा। माइनस करके देखें तो इधर आ रहा है 1 और इधर आ रहा है 3, जो कि नहीं बन रही है बातें। तो चलिए बना देते हैं बातें। इसे ऐसे किया 5 4 माइनस करके 1 आया, 8
16 माइनस करके 16 माइनस 8 आया। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 8 इयर्स। मॉम की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 पार्ट्स है और 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 8 into 5 40 इयर्स। क्वेश्चन को 48 आप लोग के सामने आ चुका है। सो क्विकली देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 6:7। क्यू इज 4 इयर्स ओल्ड देन पी। क्यू जो है वो 4 साल बड़ा है पी से। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 इयर्स। 4 साल के बाद फ्यूचर में पी और क्यू के एज का क्या रेशियो होगा, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। और इफ इन केस अगर नहीं होता है तो देखिए, पी और क्यू की एज का रेशियो दिया हुआ है 6:7। अगर हम देखें तो दोनों के पी के 6 पार्ट्स हैं और क्यू के 7 पार्ट हैं। दोनों को कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास 13 पार्ट है। अगर मैं ऐसे आपको 13 पार्ट करके बताऊं और क्यू के पास कितने पार्ट ज्यादा हैं? क्यू के पास एक पार्ट ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पी के पास कितने पार्ट्स हैं? पी के पास 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स किसके पास हैं? पी के पास हैं। और क्यू के पास कितने पार्ट्स हैं? क्यू के पास 7 पार्ट्स हैं। अगर आप ऐसे देखिए, पी के जितने 6 पार्ट्स की वैल्यू होगी, मान लीजिए x, क्यू के भी 6 पार्ट्स की उतनी ही वैल्यू होगी x। और हमारे को कहा गया है क्यू जो है वो 4 साल बड़ा है और हमारे पास पार्ट्स कितने बच गए? एक पार्ट बच गया। तो इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? इस एक पार्ट की वैल्यू आई 4 इयर्स। और हमारे को अगर पी की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, तो पी के पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 24 इयर्स। और क्यू के पास 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 28 इयर्स। 4 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी? ये प्रेजेंट एज है पी और क्यू की आफ्टर 4 इयर्स। क्यू की एज, पी की एज हो जाएगी 28 इयर्स और क्यू की एज हो जाएगी 32 इयर्स। अगर हम पी और क्यू की 4 साल के बाद की एज का रेशियो देखें तो 28:32 जो कि आता है 7:8। नोट डाउन कीजिए इसे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन का लेवल पिछले क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा अप रखा गया। सारे के सारे बच्चे पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आके चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजन गॉट मैरिड 8 इयर्स अगो। 8 साल पहले राजन की शादी हुई। His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. मतलब कि राजन की आज की जो एज है वो 6/5 टाइम्स है राजन की एज जो उसकी शादी के टाइम थी उससे। राजन सिस्टर was 10 years younger to him at the time of his marriage. राजन की जो सिस्टर है वो उससे 10 साल छोटी थी उसकी शादी के टाइम पे, राजन की शादी के टाइम पे। तो अभी भी 10 साल छोटी ही होगी। हमारे को एज ऑफ राजन सिस्टर बताना है इज, मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ राजन सिस्टर हमारे को बताना है। राजन प्रेजेंट एज ऑफ राजन्स प्रेजेंट एज एंड यहाँ पे लिख देते हैं एज एट मैरिज टाइम। एट द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है। हमारे को यही पसंद है। 6/5:1। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो राजन की प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स है राजन की एज से जो कि उसके मैरिज के टाइम पर थी। तो हियर इट इज एंड इट मींस अभी की जो प्रेजेंट एज है वो राजन की एज मैरिज के टाइम की एज से 6/5 रेशियो में है। अगर हम ऐसे देखें, यहां पे मैंने किया राजन को बॉर्न, यहां पे किया राजन की शादी। बॉर्न से लेके राजन की मैरिज तक जो उसकी एज है उसके कितने पार्ट्स दिए हमारे को? 5 पार्ट्स दिए गए। और ये किया राजन को दोबारा से बॉर्न,
ये कराई राजन की शादी और ये आया राजन प्रेजेंट एज पे। और टोटल हमारे को ये कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, बॉर्न से लेके प्रेजेंट के 6 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें से बॉर्न से लेके मैरिज तक के कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे, और मैरिज से लेके प्रेजेंट तक के 1 पार्ट होगा। और अगर हम देखें मैरिज से प्रेजेंट तक का जो टाइम स्पैन है, ये हमारे को कितना दिया हुआ है, यहां तक ये हमारे को दिया हुआ 8 इयर्स। इट मींस एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 इयर्स दी हुई है। एक पार्ट की वैल्यू अगर आई हमारी 8 इयर्स, तो अभी की देख लेते हैं, अभी 6 पार्ट्स हैं, तो 8 into 6, राजन भैया अभी हमारे कितने साल के हैं, राजन भैया हमारे 48 इयर्स के हैं, और उनकी जो सिस्टर है उनसे 10 साल छोटी होगी, तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, सिस्टर्स एज हो जाएगी 38 इयर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। राजन की शादी 8 साल पहले हुई। His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. राजन की जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स है किसके, जो उसकी एज थी उसकी शादी के टाइम पे। और इसी क्वेश्चन बताया गया था कि राजन की जो सिस्टर है वो 10 साल छोटी थी राजन से, और उसी की हमारे को सिस्टर, राजन की सिस्टर की प्रेजेंट एज बतानी है। राजन प्रेजेंट एज और राजन की एज जो उसके मैरिज के टाइम पे थी, 6/5:1। क्वेश्चन के हिसाब से राजन की एज 6/5 टाइम्स है, कौन सी एज, प्रेजेंट एज। किसके 6/5 टाइम्स है, जितनी एज उसके मैरिज के टाइम पे थी, तो 6/5 टाइम्स ऑफ 1। सो प्रेजेंट एज की कितने पार्ट्स आ गए, 6 पार्ट्स आ गए, और जो उसके मैरिज के टाइम पे एज थी उसके कितने पार्ट्स आ गए, 5 पार्ट्स आ गए। हमने राजन को बॉर्न से लेके मैरिज तक की जो एज है उसकी, उसके टोटल कितने पार्ट्स दिए गए, 5 पार्ट्स दिए गए, जो कि हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और बॉर्न से लेके प्रेजेंट एज, बॉर्न से पहले हुई होगी शादी, उसके बाद आया होगा प्रेजेंट, टोटल दिए में 6 पार्ट्स, शादी तक के पार्ट्स थे 5, और शादी के बाद प्रेजेंट तक के पार्ट बचे 1। और जो शादी के बाद प्रेजेंट तक की जो हमारे पास टाइम स्पैन दिया हुआ था, 8 इयर्स अबो शादी हुई थी, मतलब प्रेजेंट से लेके मैरिज तक का जो टाइम है वो 8 इयर्स है। इस हिसाब से ये नीचे हमारे पार्ट्स आ रहे हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पार्ट्स समझा दिए गए थे। एक पार्ट्स 8 इयर्स, सो राजन की प्रेजेंट एज के 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स 48 इयर्स, राजन की एज 48 इयर्स आ गई, और सिस्टर की एज आ गई 38 इयर्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में है राज और उसकी सारी फैमिली। तो एक एक करके मिलते हैं सारों से, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। When Raj was born, his father was 32 years older than his brother. जब राज पैदा हुआ उस टाइम पे उसके जो पापा हैं वो राज के ब्रदर से 32 साल बड़े थे। मतलब कि फादर माइनस ब्रदर, दोनों की एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 32 at time of Raj's birth. And mother was, राज के बर्थ के टाइम पे जो फादर हैं उसके ब्रदर से 32 इयर्स ओल्डर थे, और जो मदर है वो 25 इयर्स ओल्डर थी उसके सिस्टर से। जो मदर है वो सिस्टर से 25 इयर्स बड़ी थी एट द टाइम ऑफ राज बर्थ। ओके, इफ राज ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर देन राज, जो राज का भाई है वो राज से 6 साल बड़ा है। मतलब कि अगर वो उससे 6 साल बड़ा है
तो राज के भाई की एज जो होगी, ब्रदर की एज 6 इयर्स होगी एट द टाइम ऑफ राज बर्थ। जब राज पैदा हुआ तब उसके भाई की एज कितनी होगी? 6 इयर्स होगी। And his mother is 6 years younger than his father. जो राज की मदर है वो राज के फादर से 6 साल छोटी है। हमारे को बताना क्या इस क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड वॉज राज सिस्टर व्हेन राज वॉज बोर्न। राज की सिस्टर की एज बतानी है जब राज पैदा हुआ। एक बार फिर से देखिए, व्हेन राज वॉज बोर्न, जब राज पैदा हुआ तो उसके जो फादर हैं वो 32 इयर्स ओल्ड थे उसके ब्रदर से। मतलब फादर और ब्रदर की एज का डिफरेंस 32 इयर्स दिया हुआ था जब राज बॉर्न हुआ। और जब राज बॉर्न हुआ उस टाइम पे उसकी मदर और उसकी सिस्टर का एज का डिफरेंस कितना था? 25 इयर्स। हमारे को क्वेश्चन में दिया गया कि राज ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर देन राज। अगर राज का भाई उससे 6 साल बड़ा है तो जब राज पैदा हुआ होगा उस टाइम राज के ब्रदर की एज 6 इयर्स होगी। तो राज के ब्रदर की एज क्या थी? 6 इयर्स एट द टाइम ऑफ राज बर्थ। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है एंड हिज मदर इज 6 इयर्स यंगर देन हिज फादर। जो राज की मदर है वो राज के फादर से 6 इयर्स यंगर है। ओके, ये तो सही था। तो जब राज पैदा हुआ उस टाइम पे उसके फादर की एज क्या हुई होगी? जब राज पैदा हुआ उस टाइम पे फादर की एज हुई होगी, फादर माइनस 6 इज इक्वल टू 32। फादर की एज कितनी हुई होगी? 38 इयर्स। क्योंकि जब राज पैदा हुआ उस टाइम पे भाई की एज 6 साल थी, तो भाई की एज 6 साल डालेंगे तो फादर की एज कितनी आएगी? फादर की एज आएगी 38 इयर्स। और हमारे को पता है अगर फादर 38 इयर्स के होंगे उसके बर्थ के टाइम पे, तो मदर कितने होंगे? मदर होंगे 38 माइनस मदर इज इक्वल टू 6 एंड 38 माइनस 6 इज इक्वल टू मदर। मदर हुए होंगे हमारे 32 इयर्स के उसके राज के बर्थ के टाइम पे। और अगर मदर 32 इयर्स की थी तो मदर और सिस्टर की एज का डिफरेंस कितना दिया होता? 25 दिया होता। मदर माइनस सिस्टर इज इक्वल टू 25। तो 32 माइनस s is equals to 25 and 32 minus 25 is equals to s। और कितनी एज आ गई? 7 इयर्स। सिस्टर हमारी कितनी थी? कितनी साल की थी? सिस्टर हमारी 7 साल की थी जब राज पैदा हुआ। एक बार फिर से आपको आंसर समझा देता हूं। राज के बर्थ के टाइम पे फादर और ब्रदर की एज का डिफरेंस 32 इयर्स, क्वेश्चन में पूरा पूरा लिखा हुआ है। और मदर और सिस्टर की एज का डिफरेंस 25 इयर्स, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सब चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं, बस आपको इधर उधर करनी है। और राज ब्रदर वाज 6 ईयर ओल्डर देन राज। राज का भाई जो है वो राज से 6 साल बड़ा है। तो उसके राज के बर्थ के टाइम पे वो कितने साल का होगा? 6 साल का होगा, तभी तो उससे 6 साल बड़ा है। ओके, अगर राज के बर्थ के टाइम पे राज 6 साल का था तो फादर 38 इयर्स के थे। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है फादर और मदर की एज का डिफरेंस 6 इयर्स है। ऐसे लिखा हुआ है हिज मदर वाज 6 इयर्स यंगर देन हिज फादर। मदर जो है फादर से 6 साल छोटी है, तो 38 इयर्स के थे फादर। यहाँ पे डाली फादर की एज, मदर आई 32 इयर्स की, और मदर और सिस्टर की एज का डिफरेंस 25 इयर्स। यहाँ से सिस्टर आई हमारी 7 इयर्स एट द टाइम ऑफ राज बर्थ।